सादिया को शौहर से एक किस्म की नफरत सी थी। शिकायत यह थी कि शौहर मारपीट करता है, खर्चा नहीं देता, बीवी की इज्जत नहीं करता। इस सूरत हाल में सादिया 2-2, 4-4 महीने अपने वालिदैन के घर आकर रहती और जब थोड़ी माफी तलाफी हो जाती तो बच्चों को लेकर शौहर के पास वापस आ जाती। वालिदैन के घर रिहाइश के दौरान वो क्या करती थी, ये एक अलग दास्तान है जो शब्बीर आपको दिखा रहा है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गारमेंट स्टोर में लोग खरीदारी कर रहे थे कि ऐसे में 40 साल सादिया अपने एक बेटे की उंगली थामे अंदर दाखिल हुई। वर्कर्स ने खुश आमदीद कहा और वो मुस्कुराते हुए स्टोर का जायजा ले रहे। जी मैडम, क्या चाहिए आपको? बच्चों के लिए कुछ? आपके पास बच्चों के रेडीमेड सूट्स हैं? जी मिल जाएंगे, बैठिए मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी। कुछ चाय ठंडा? ओह नो थैंक्स। ये देखिए मैडम, ये सब ब्रांडेड है, जो पसंद है आपको। हाँ, ये कितने का है? पैसे की बात हो जाएगी, आप पसंद तो कर लें। अच्छा ये खोले नहीं, बस दिखा देंगे बस। ये वाला बताइए कितने का? ये 2500 का है, आप 2300 बोलिए। 2500 का? नहीं, ये तो बहुत महंगा है, आप मुझे कुछ और दिखा दें। मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे कहने पे आप ले जाएं, आपको बहुत पसंद आएगा और ये आखिरी पीस है। दुआएं देंगे आप। चेक करती हूँ। सादिया ने पर्स में हाथ डालकर टटोलना शुरू किया। देखिए वैसे है तो महंगा, मैं 1800 ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। गुंजाइश होती मैं जरूर देता, लेकिन चले आप 2000 दे दो बस, इससे ज्यादा नहीं। फाइनल मैं तो 1800 ही दूंगी, मैंने आपसे कहा। चले आप दे दें, बिस्मिल्लाह। छोटे पैक कर दे। ये नहीं, 1800। जी मेरा कार्ड है, दुकान याद रखिए। थैंक यू। वेलकम। चलिए। सादिया ने सूट का थैला थामा और स्टोर से बाहर निकल गई। 23 साला वसीम गारमेंट स्टोर का मालिक था। खुश शक्ल और खुश मिजाज था। उसका कारोबार खूब चल रहा था। रोजाना दर्जनों औरतें स्टोर पर आती थीं, लेकिन सादिया उसके दिमाग के किसी कोने में महफूज हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि सादिया का बाप अपनी बेटी और नवासे के साथ था। सादिया, ये 3-4 दिन से तुम यहाँ पर हो, कोई टेलीफोन कॉल भी नहीं आई, क्या शौहर से झगड़ा हुआ है? तो आपने मेरी कहाँ शादी कर? रोज का मामूल है उसका, मारना पीटना, गुस्सा करना। हाँ, मैं नाराज होकर आई और अब मैं वहां नहीं जाऊँ। तुम मेरे साथ अभी चलो, देखता हूँ तुम्हें कैसे हाथ लगाता है। अब वो मैंने कह दिया ना, चली जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चों के साथ मारपीट करना, बातें सुनाना, जलील करना, उसका तो शेवा ही बन गया था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अबू, मुझे ना बाजार जाना है कपड़े लेने। तनवीर की बर्थडे आ रही है। तो तन्वीर को साथ लेके जाओगे आप? नहीं, आपके पास छोड़ के जाऊंगी। ठीक है, कल तुम जल्दी आ जाना, मैं इसको ठीक दिला दूँ। ठीक है, आओ तन्वीर, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। नवासा नाना से चिपक गया। सादिया का बाप नवासे को लेकर चला गया तो सादिया ने वसीम को फोन मिला दिया। हेलो जी, वसीम गारमेंट्स। जी फरमाइए। मैं परसों आपकी शॉप पर। जी जी। अब वो अगर मैं ड्रेस लेके गई थी वो छोटा है, तो वो वापस करना है। जी आप दुकान पे आ जाएं, आप जरूर करेंगे चेंज। अच्छा सुनिए, आपने मुझे पहचाना? जी नहीं, लेकिन आप आ जाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फोन बंद करने के बाद सादिया बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको? जी वो बच्चे का सूट छोटा आ गया है, तो चेंज करवाना था। छोटा आ गया था, किससे लिया था आपने? वो यहाँ पे वसीम होते। वसीम? जी।
वसीम भाई जरा आइएगा भाई, 1 मिनट में बुला रहा हूँ। जी मैडम, क्या चाहिए? वो असल में बच्चे का सूट छोटा आ गया था। ओ अच्छा, फोन आपने किया था। आपका नाम? सादिया। वसीम ने इतनी चालाकी से नाम पूछा था कि सादिया ने हिचकिचाए बगैर ही उसे बता दिया। ओ सादिया जी, आपको दूसरा देता हूँ। ये आपने पहनाया तो नहीं बच्चों को? नहीं नहीं, आप चेक कर लीजिए। चलिए जी, कोई बात नहीं, चेंज कर लीजिए। ये लीजिए, ये एकदम फिट आएगा, आप याद रखेंगे, लेकिन आपको पैसे ऊपर देने पड़ेंगे। कितने? ज्यादा नहीं, बस 300 दे दीजिए। 300? चीज तो एक ही है, तो फिर उसके इतने पैसे क्यों लूं मैं? चलिए ले जाइए, क्या याद रखेंगे आप। शुक्रिया। वैसे आप भूल जाने वाली शख्सियत हैं। सच तो ये है कि आप छोटी उम्र के लगते हैं। जी शुक्रिया। अगले महीने में 23 साल का हो जाऊंगा और मेरी बर्थडे भी यहीं पर होती है, आप जरूर आइएगा। हाँ, तो आप अपनी बर्थडे पे हमें बुलाएंगे? ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। सादिया नंबर बोलती रही और वसीम चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सादिया का नंबर अपने फोन में फीड करता है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। 40 साल सादिया, जो 4 बच्चियों की माँ और खूबसूरत औरत थी, वसीम पर मर मिटी थी और बहाने बहाने से उससे मुलाकात के लिए भी जाया करती थी। वसीम भी कुछ दिल फेंक किस्म का नौजवान था। वो जल्द ही सादिया के गुण गाने लगा। शब्बीर ने देखा कि वसीम रात के वक्त दुकान से फारिग होने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठा सादिया को फोन कर रहा। हेलो। हेलो। जी वसीम, कैसे हैं आप? मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए आपने कॉल ही नहीं की। आपने भी तो नहीं किया। एक्चुअली मैं सोच रहा था, पता नहीं आपको अच्छा लगे या बुरा। नो नो, यू आर वेलकम। आप बताएं कैसे हैं आप, क्या हाल है आपकी? हाल ये है कि सामने कप चाय रखी है और तन्हा पीने को दिल नहीं कर रहा। तो हम आ जाएं? अरे ये तो बहुत ही मजे की बात हो जाएगी। चलिए मैं आपको पिक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, हमारा मोहल्ला इतना भी एडवांस नहीं है। अच्छा, मैं चेंज करके फिर निकलती हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। ओके, तो इंतजार कर लेता हूँ। कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, मिलते हैं। वसीम ने लोकेशन भेज दी और शब्बीर ने देखा कि सादिया नक्शे की मदद से एक जगह पहुंचकर उसने कार रोक दी और वसीम को फोन कर। हेलो। हाँ, कहाँ पर हो? मैं पहुँच गई हूँ, रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी हूँ। ओके आज। वसीम ने जल्दी से कॉफी के पैसे दिए और तेजी से तकरीबन दौड़ता हुआ सादिया के पास पहुंच गया। वालेकुम सलाम। आज मैं अल्लाह से और कुछ भी मांग लेता हूँ, वो मिल जाए। वैसे क्या प्लान है, कहाँ जाना है? जैसी आपकी मर्जी। आई थिंक यहीं पर बैठते हैं। यहाँ से चाय अच्छी है। हाँ, सही मंगल। वो चाय अच्छी लग रही है। अच्छा, तो पहले क्या मैं बुरी लगती? कौन कह सकता है कि आप शादीशुदा हो और आपके 4 बच्चे हैं। वैसे रिश्ते तो अभी आते होंगे। हाँ, इंतजार है। इसका रिश्ते का? तुम्हें भेज देता हूँ। एक्सेप्टेड। लेकिन तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, तो अम्मी तो तुम्हें भाग मारेंगी। मैं मना लूंगा। वैसे हम जा कहाँ रहे? फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई पड़ोस का देख ले, तो गाड़ी में ही ज्यादा सेफ है। ठीक है, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपकी आंखें इतनी उदास क्यों रहती हैं मैडम जी? मैडम,
मैडम कहोगे तो मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा नाम लेकर पूछोगे तो मैं नासूर हूँ। ओके। तो सादिया जी, आपकी आंखें इतनी उदास क्यों रहती? सादिया ने बोलना शुरू किया तो वो कहीं माजी में खो गई, जहां उसका शौहर उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा रहा था। सादिया शाम को घर में दाखिल हुई तो सामने शौहर मौजूद था और उसे घूर रहा था। सादिया के आते ही उसने घड़ी पर एक नजर डाली। बच्चे गए? यतीम खाने में छोड़ आया हूँ। किसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? पता नहीं। आज दफ्तर से आने में देर हो गई तो आप मुझे। नहीं, मुझे क्या है, जो काम तुम कर रही हो उसमें देर सवेर तो हो ही जाती है। शुक्र है आज जल्दी आ गई। मतलब मैं बदचलन हूँ? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे? अब इल्जाम लग चुका है तो अब मैं करके दिखाऊंगी। अगर इतनी गैरत है ना तो आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मर गई मैं तुम्हारे लिए और मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊंगी। आ गई समझ में? वसीम ने उसे मुखातिब करके फ्लैशबैक से निकाल लिया। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फिलहाल आगे के क्या प्लान है? सादिया ने वसीम के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वसीम भी हर हाल में सादिया से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए सादिया को अपने शौहर से तलाक लेनी पड़ती। सादिया का बाप नमाज पढ़कर वापस आया तो सादिया ने बाप का हाथ थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। अबू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? अबू, आप मुझे तलाक दिलवा दें। तलाक? तलाक लेना तुम्हारा हक है, लेकिन उन 4 बच्चों का क्या होगा? तुम्हें मालूम है आज के दौर में 4 बच्चों की मां से कौन शादी करता है? अबू, एक लड़का है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर आप मेरे शौहर से मुझे तलाक दिलवा देंगे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, वरना वो मुझे जान से मार देगा। बाप ने खामोश होकर गर्दन झुका ली और सादिया बाप के सीने से लगकर रोती रही। सादिया ने बाप से वसीम के बारे में बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो बहुत छोटा था और मोहल्ले पड़ोस का था। एक दिन सादिया का बाप नमाज पढ़कर मस्जिद से घर की तरफ आ रहा था तो शब्बीर ने देखा कि महल्ले का एक बुजुर्ग सादिया के बाप को रोककर एक तरफ ले गया और वही रास्ते में उसे कोई राज की बात बताने लगा। सादिया के बाप का चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। मोहल्ले वालों ने मुबैना तौर पर सादिया और वसीम के दरमियान ताल्लुक व मुलाकात को देख लिया था, और जब ये बात सादिया के बाप को पता चली तो वो गैरत से जमीन में गड़ गया और वसीम और सादिया की शादी की राह में दीवार बन गया। अब सादिया कमरा बंद करके दीवारों से सर टकरा रही थी, मगर बाप न माना। सादिया के बाप को नामालूम कातिलों ने नामालूम वजह की बिना पर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने पूछगिछ की तो पता चला मुबैना तौर पर सादिया के कहने पर यह काम वसीम ने अपने साथियों की मदद से किया था। बेटी ने वसीम को बचाने के लिए डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मामले की तह तक पहुंच गई। एक वसीम नामी बंदे के साथ उसके ताल्लुकात थे और उसका बाप जो था अमीर अली, ये उसको रोकता था। 1-2 दफा सख्ती भी उसने की काफी, तो उसका रंग था। उसने फिर अपने आशना वसीम को बताया कि इस तरह है तो मुझे मारता है, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया। इसकी बेटी सादिया ने ये कहा कि अगर तुम उसको मार दो मेरे बाप को तो फिर मैं उसके बाद में अपने शौक से तलाक ले लूंगी और फिर आपसे शादी कर लूंगी और इस तरह हम रहेंगे। लेकिन जब हमने चेक किया, सारा वसीम नामी बंदे को गिरफ्तार किया और उनका CDR और सारा रिकॉर्ड लिया, तो जिस दिन ये वक़ुआ भी हुआ है उससे पहले भी उनके आपस में राब्ते थे, और जिस दिन वक़ुआ हुआ है उसी दिन भी इनका वक़ुआ से पहले और वक़ुआ के बाद उससे राब्ता होना साबित हुआ है। अब यूँ समझ लेके सारी रखी वो करती थी कि इस वक्त बाप मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ है ये सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बड़ा ये काम हुआ, ये ट्रेस हो गया मुकदमा।
ये थी वो कहानी जिसे शब्बीर ने टूटे हुए दिल के साथ बयान किया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।